32 डिग्रियों से सुशोभित, 64 विषयों के ज्ञाता, भारत के संविधान के रचयिता, नारी के मसीहा बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 31 मार्च 1990 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज 31 मार्च 2026 है। इस उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं लखनऊ से संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम कहती हूँ। नानक चंद रत्तू जी की लिखी हुई किताब है डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष, जिसमें अध्याय फर्स्ट स्वातंत्रोदय और उसके पश्चात का एक वीडियो हम बना चुके हैं, और ये दूसरा वीडियो है जिसे प्लीज आप लोग सुने। पाकिस्तान में असहाय दलितों को चेतावनी। डॉक्टर अंबेडकर के मन में बवंडर सा उठा। उन्होंने पीड़ित मन से तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैं वर्तमान दुर्गति में उन्हें कोई भी सहारा देने में असमर्थ हूँ। कुल मिलाकर मैं उन्हें भारत चले आने का आमंत्रण ही दे सकता हूँ। भारत में अनुसूचित जाति की दशा पाकिस्तान से अच्छी नहीं है। पूरे देश में सवर्ण हिंदुओं द्वारा उनके साथ निर्दयतापूर्ण आचरण होता है। पाकिस्तान में उन्हें जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है, तो हिंदुस्तान में उनका बलात् राजनीतिकरण हो रहा है। उन्हें कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने को बाध्य किया जाता है। यदि वे सदस्य बनने से इनकार करते हैं तो उनका बहिष्कार कर दिया जाता है और उनका जीना मुश्किल हो जाता है। अनुसूचित जाति के लोग जो पाकिस्तान या हैदराबाद में फंसे हुए थे, उनसे विनती की कि वे किसी भी उपाय से भारतीय संघ में चले आएं। उन्होंने कहा, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, चाहे वे पाकिस्तान में हो या हैदराबाद में, मुसलमानों या मुस्लिम लीग पर भरोसा करना जानलेवा साबित होगा। अनुसूचित जाति के लोगों की आदत पड़ गई है कि वे मुसलमानों को मित्रता की नजर से महज इसलिए देखते हैं क्योंकि वे हिंदुओं से घृणा करते हैं। ये धारणा गलत है। मुसलमान लोग अनुसूचित वर्ग का समर्थन तो चाहते हैं, पर उनका अपना समर्थन उन्हें कभी भी नहीं देते। मिस्टर जिन्ना ने हमेशा ही दुरंगी चाल चली है। वे बड़ी मजबूती से मानते थे कि अनुसूचित वर्ग एक पृथक सत्ता है, पर तभी तक जब तक ऐसा मानने से उन्हें लाभ मिलता रहा। जब ये धारणा उनके लिए लाभदायक न रही तो उन्होंने उतनी ही मजबूती से उन्हें हिंदू करार दे दिया। मुस्लिम लीग पर आक्षेप है कि उस पर मुसलमानों को शीघ्र शासक वर्ग के तब्दील कर देने की सनक सवार है और वे अनुसूचित जाति के अधिकारों पर कभी भी ध्यान नहीं देगी। ऐसा मैं अपने अनुभव के बल पर कहता हूँ। जहाँ तक इस्लाम धर्म ग्रहण करने की बात है, मैं सभी अनुसूचित जाति के लोगों से कहता हूँ कि वे इस आकर्षण में न आए कि ये पलायन की आसान राह है। मैं ये नहीं कह सकता कि उन्हें मर जाना चाहिए, पर उन्हें धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि इसे वे हिंसा से बचने के अंतिम उपाय के रूप में ही देखें। वे लोग जो बलपूर्वक या हिंसक ढंग से धर्मांतरित हुए हैं, उनसे कहता हूँ कि स्वयं को ऐसा माने कि सदा के लिए किसी परत के नीचे गुम हो गए हैं। अच्छा है कि धर्मांतरित लोगों को डॉक्टर अंबेडकर ने आश्वस्त किया। हम लोग हिंदू शास्त्र के नियमों के अधीन नहीं हैं, जिसमें एक बार धर्म परिवर्तन का अर्थ है सदा सदा के लिए धर्म परिवर्तन। उन सभी लोगों को जो बलात् धर्म परिवर्तन को विवश हुए हैं, मैं वचन देता हूं कि मैं सुनिश्चित करूंगा, यदि वे वापस आना चाहें तो पुनः उसी धारा में भाई की तरह स्वीकार्य होंगे जैसे कि वे धर्म परिवर्तन के पूर्व थे। हैदराबाद के अनुसूचित वर्ग के लोगों से उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी दशा में निजाम या इत्तेहाद उल मुसलमीन के साथ नहीं जाना चाहिए। जो भी अत्याचार या उत्पीड़न हिंदू हमारे साथ करते आए हैं, इससे हमारी दृष्टि धुंधली ना हो और हम अपने कर्तव्य से विमुख ना हो जाएं। अनुसूचित जाति के लोगों की जरूरत है आजादी, और उनका पूरा आंदोलन आजादी के लिए है। ऐसा होने के कारण हम निजाम का समर्थन नहीं कर सकते, जिनकी सारी लड़ाई आजादी के विरुद्ध है।
अत्यधिक देश प्रेम के सुर में उन्होंने कहा कि अनुसूचित वर्ग के लोग इसी मिट्टी के सपूत हैं। भारत उनकी मातृभूमि उतनी ही है जितनी कि अन्य वर्गों की। उन्हें सदैव उसकी महानता की कामना करनी है और उसके लिए प्रयास भी करना है। उनकी आज़ादी के लिए लड़ना है और उनकी सत्ता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। उन्होंने कहा, हैदराबाद भारत संघ के साथ आ जाए, इस पर अवश्य जोर देना होगा, क्योंकि इसकी कोई भी भौगोलिक इकाई नष्ट नहीं होने दी जा सकती और किसी भी राज्य को इसके उल्लंघन की आज्ञा भी नहीं दी जा सकती। भारतीय संघ के विरोध में निजाम के साथ कोई सहानुभूति नहीं हो सकती। ऐसा करके वह अपनी ही हानि कर रहे हैं। मैं तो इस चिंता में हूं कि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति भारत के शत्रु के पक्ष में जाकर इस समुदाय के लिए शर्मिंदगी का कारण न बन जाए। डॉक्टर अंबेडकर स्वीकारते थे कि शरणार्थी के रूप में भागकर आए अनुसूचित जाति के लोगों की दशा भी दयनीय व अत्यंत शोचनीय है। उनके साथ शरणार्थी शिविरों में दुर्व्यवहार होता था, पक्षपात किया जाता था और अपमानित किया जाता था। यही नहीं, जो युगों से अपने पैतृक घरों में रह रहे थे उन्हें भी नहीं बख्शा गया। डॉक्टर अंबेडकर को अगणित शिकायती पत्र प्राप्त होते थे। उनमें पंजाब के कांगड़ा जिले के हमीरपुर तहसील के अनुसूचित वर्ग के लोगों पर वहां के जाट सिखों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न का भयानक व पीड़ादायक वर्णन था। जाट सिख कहते थे, डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित वर्ग के लिए उत्तर प्रदेश में कहीं गृह राज्य बना लिया है और मुसलमानों की तरह इन्हें भी वहां से भगा दिया जाएगा ताकि सिख विधिवत अपने पैर पर पसार सकें और स्वयं का राज्य स्थापित कर सकें। शिकायती पत्र में यह भी कहा गया था कि उनकी धमकियों के डर से तमाम परिवार अपने पैतृक घरों को छोड़कर चले गए और शहरों में शरण ले ली। पत्रों में यह भी स्पष्ट किया गया था कि उनकी कृषि योग्य भूमि पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया गया, खड़ी फसलें काट ली गईं और शादी ब्याह के अवसर पर वर वधू को पालकी या बैलगाड़ी में बैठने से रोक दिया जाता था। सिख जाट अनुसूचित जाति के लोगों की इच्छा के विरुद्ध अपने यहाँ मृत जानवरों को उठाने को मजबूर करते थे। उन्हें मुक्त हस्त से लाइसेंसी हथियार दिए जा रहे थे और वे कहते थे कि एक दिन अनुसूचित जाति के लोगों को पंजाब से बाहर खदेड़ने में वे उनका प्रयोग करेंगे। शिकायतों में ये भी था कि कानून का राज लुप्त सा हो गया था और गुंडागर्दी का बोलबाला हो गया था। अनुसूचित जाति के लोगों का आमतौर पर ग्रामों में मातृभाषा के मामले को लेकर सिख जाटों और हिंदुओं द्वारा बहिष्कार किया गया। उन्हें अपने जानवरों को चराने के लिए बाहर निकालने से रोका गया और खेतों से चारा लाने को भी मना किया गया। रोजमर्रा की चीजों को खरीदने की मनाही कर दी गई। उन्हें घेर लिया गया और अपने स्थान से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई। फलस्वरूप मल मूत्र त्याग के लिए उन्हें गलियों, सड़कों और मकान की छतों तक का प्रयोग करना पड़ा और उनके घर व आसपास का वातावरण खुले शौचालय जैसा हो गया। उनका जीवन और अधिक कष्टमय हो गया। हजारों की संख्या में लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के आवास के सामने प्रदर्शन किया, अपने गहरे रोष और वेदना को प्रकट किया और निवेदन किया कि वह अनुसूचित जाति पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध तुरंत कोई कदम उठाएं। वे जो पाकिस्तान में निस्सहाय फंसे हुए हैं, जो भारत में आकर शरणार्थी शिविरों में ठहरे हैं और उनके लिए जो युगों से अपने गांव के पैतृक घरों में रह रहे हैं, उन्हें खदेड़ देने के कुत्सित प्रयास चल रहे हैं। 18 दिसंबर 1947 को डॉक्टर अंबेडकर ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को तुरंत पत्र लिखा कि वह पाकिस्तान सरकार से कहें कि जो अनुसूचित जाति के लोग वहां से आना चाहते हैं उसमें कोई रुकावट न खड़ी हो और NWFB नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत सिंध तथा बहावलपुर की तर्ज पर पाकिस्तानी राज्यों में विशिष्ट अधिकारी भेजे जाएं, जो इन क्षेत्रों में भ्रमण कर पता करें कि किन स्थानों से पाकिस्तानी सरकार अनुसूचित जाति के लोगों को भारत आने से रोक रही है। अनुसूचित वर्ग के लोग जो पाकिस्तान से उजड़ कर आए थे के बारे में उन्होंने कहा, ऐसे लोगों की संख्या पाकिस्तान में फंसे लोगों की संख्या से कहीं अधिक थी, पर शरणार्थी शिविरों के प्रभारी अधिकारियों ने जो हिंदू शरणार्थी व अनुसूचित जाति के शरणार्थियों के बीच भेदभाव करते थे, जमीन दिए जाने के मामले में अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की पूर्ण अनदेखी की। उन्होंने कहा, ये एक कुख्यात तथ्य है
कि सिख और जाट जो पूर्वी पंजाब में काफी ऊंचा स्थान रखते हैं, वहां के अनुसूचित जाति के लोगों को जो वहीं के निवासी हैं को अपना निजी घर छोड़ने को मजबूर कर रहे हैं ताकि वे उनके घरों व जमीन को हथिया लें। अनुसूचित जाति के लोग अपने ऊपर किए जा रहे अत्याचार व उत्पीड़न से मुक्ति पाने में कोई राहत नहीं पा सके हैं। 25 दिसंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर साहब को उत्तर दिया, हम पूरा प्रयास करते आ रहे हैं कि अनुसूचित वर्ग के लोग जो पाकिस्तान छोड़कर आना चाहते हैं उन्हें पूरी सहायता मिले, विशेषकर सिंध में जहां उन्हें आने से रोका गया है। हमारे उच्चायुक्त महोदय वहां इस समस्या के निरंतर संपर्क में हैं। अन्य उठाई गई समस्याओं के संदर्भ में उन्होंने कहा, इसके लिए पूर्वी पंजाब सरकार से बातचीत करनी होगी, जिसको बराबर इस मसले पर सलाह दी जा रही है कि वो देखें कि अनुसूचित जाति के विस्थापितों को हर संभव मदद मिले। पूर्वी पंजाब सरकार से कई मामलों पर बात करने में कठिनाइयां आ रही हैं, विशेषकर इसलिए कि पूर्वी पंजाब सरकार ढेर सारी समस्याओं से घिरी हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस मसले पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने में प्रसन्नता ही होगी और उन्होंने बिना विभाग के एक मंत्री को विशेषकर इसी मसले को देखने की जिम्मेदारी सौंप दी है। भारत सरकार इस बात पर सहमत हो गई है कि वह एक विशिष्ट अधिकारी नियुक्त करेगी जो सिंध जाएगा और वहां फंसे हुए अनुसूचित जाति के लोगों की दशा देखेगा और इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने दादा साहेब बीके गायकवाड़ का नाम सुझाया और उनसे नियुक्ति स्वीकार करने तथा तुरंत सिंध रवाना होने के लिए कहा। पाकिस्तान से उजड़े हुए अनुसूचित वर्ग के शरणार्थी जो शिविरों व कुछ अन्य स्थानों पर ठहरे हुए थे कि समस्याओं का काफी हद तक समाधान हो गया। गांव में भी उनकी दशा में पर्याप्त सुधार हुआ और वहां उनके ऊपर से सामाजिक बहिष्कार उठा लिया गया। पंजाब में युगों युगों से अपने पैतृक घरों में रह रहे लोगों को पंजाब छोड़ने की धमकी देनी बंद हो गई। अनुसूचित वर्ग के लोगों ने राहत की सांस ली। इसके आगे आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। इजाजत दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।